दोस्तों आज हम लोग जिस स्टॉक की बात करने वाले हैं उसका नाम है कजरिया सिरेमिक्स। वैसे तो ये स्टॉक किसी परिचय की मोहताज नहीं, क्योंकि इसने स्टॉक मार्केट में अनबिलीवेबल रिटर्न्स दिए हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन आज हम लोग फिर से इसकी एनालिसिस करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि इसमें आगे क्या पैटर्न बन रहा है। तो दोस्तों हम इसके चार्ट की एनालिसिस लास्ट में करेंगे। अभी चल के हम पहले इसकी फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। तो दोस्तों कंपनी का नाम है कजरिया सिरेमिक्स लिमिटेड। 1205 रुपए इसका मार्केट प्राइस चल रहा है और ये इंट्राडे में लगभग 2.5% तक तेज है। इसकी जो मार्केट कैप वैल्यू है वो 19,188 करोड़ की है। इसका स्टॉक पी 44 का है। ROC 19.7% एंड ROE 15.8%, जो कि दोनों ही ठीक ठाक है। पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 1006 रुपए का इसने लो लगाया था और 1524 रुपए का इसका हाई था। दोस्तों आपको कंपनी के बारे में बता दूं तो कजरिया, जैसा कि आपको पता है दोस्तों, ये टाइल्स मैन्युफैक्चरिंग में काम करती है, जिसमें आपका सिरेमिक एंड विट्रीफाइड टाइल्स इन इंडिया में इसकी प्राइमरली एंगेजमेंट है और ये इंडिया में सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट है सिरेमिक विट्रीफाइड टाइल्स में इनकी मैन्युफैक्चरिंग में, और वर्ल्ड में 8th नंबर पे आता है। ये दोस्तों इसका लाइफ टाइम चार्ट है और जैसा कि आप देखेंगे इसमें 45 डिग्री की तेजी बराबर इसमें कंटिन्यू दिखती है। इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो कंपनी जो है वो ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है और इसका जो डिविडेंड पे आउट है वो 46.6% का है, यानी कि अपने इन्वेस्टरों को काफी अच्छा डिविडेंड भी देती है। इसके कॉन्स की बात करें तो स्टॉक अभी 7.63 टाइम्स बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है। दोस्तों अगर हम कजरिया के पीयर कंपैरिजन की बात करते हैं तो इसमें आपका सेरा सैनिटरी वेयर, सोमानी सिरेमिक्स, एशियन ग्रेनिटो, ओरिएंट वेल, जारो टाइल्स, मुरुदेश सिरेमिक जैसी और भी बेहतरीन एक से बढ़कर एक कंपनियां इसी सेक्टर में काम करती हैं। और दोस्तों अगर इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ होगी तो कजरिया जैसी कंपनियां लगातार बढ़ती रहेंगी। इसके अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो दिसंबर 2020 में 838 करोड़ का था, दिसंबर 2021 में 1068 करोड़ का था, दिसंबर 2022 में 1091 करोड़ का था और दिसंबर 2023 में 1152 करोड़ का था। नेट प्रॉफिट की बात करें तो दिसंबर 2020 में 121 करोड़ का था, दिसंबर 2021 में 125 करोड़, दिसंबर 2022 में 74 करोड़ और दिसंबर 2023 में 108 करोड़ का प्रॉफिट, यानी कि इसके सेल्स एंड नेट प्रॉफिट में लगातार ग्रोथ देखी गई है। वहीं पर दोस्तों अगर हम इसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2012 में 1313 करोड़ का था, मार्च 2015 में 2187 करोड़, मार्च 2018 में 2711 करोड़, मार्च 2021 में 2781 करोड़ और अगर करंट में बात करें तो कुल 4542 करोड़ का सेल्स रहा है। वहीं नेट प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2012 में जहां 82 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2015 में 185 करोड़, मार्च 2018 में 229 करोड़, मार्च 2021 में 309 करोड़ और अगर करंट में बात करें तो कुल 439 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा है। यानी कि दोस्तों इसका सेल्स ग्रोथ एंड नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर भी काफी अच्छी ग्रोथ देखी गई है। इसकी अगर हम CAGR की बात करते हैं तो पिछले 10 सालों में इसने 21% की रेट से, पिछले 5 सालों में 15% की रेट से, पिछले 3 सालों में 8% की रेट से और पिछले 1 साल में 11% की रेट से इसका कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट रहा है। कजरिया के अगर हम बोरोइंग्स की बात करते हैं तो मार्च 2012 में 278 करोड़ का लोन था, मार्च 2015 में 243 करोड़ का, मार्च 2018 में 170 करोड़, मार्च 2021 में 126 करोड़ और अगर करंट में बात करें तो कुल सिर्फ और सिर्फ 168 करोड़ का लोन और बचा है। वहीं पर अगर हम टोटल एसेट्स की बात करते हैं तो कंपनी के पास मार्च 2012 में 891 करोड़ का एसेट था, मार्च 2015 में 1559 करोड़, मार्च 2018 में 2140 करोड़, मार्च 2021 में 2525 करोड़ और अगर करंट में बात करें सितंबर 2023 तक तो 3408 करोड़ का एसेट था इस कंपनी के पास। तो देखा जाए तो बोरोइंग्स के मुकाबले इस कंपनी के पास एसेट काफी अच्छे क्वांटिटी में है। इसके अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी मार्च 2021 में 47.54% पर था, जो दिसंबर 2023 में 43.49% पर है, यानी कि इसमें प्रमोटर्स ने बहुत ही नाम मात्र का प्रॉफिट बुकिंग किया है। बात FIIs की करें तो जहां 25.25% का शेयर था वहीं पर घटकर 18.33% हुआ, यानी कि FIIs ने इसमें अपनी प्रॉफिट बुकिंग करी है काफी अच्छी तरीके से। वहीं DIIs की बात करें तो जहां पर 14.46% पर थे, इन्होंने अपना काफी अच्छा पोजीशन बढ़ाकर 25.53% कर दिया है। बात अगर पब्लिक की करें तो पब्लिक की हिस्सेदारी 12.75% थी मार्च 2021 में और दिसंबर 2023 में घटकर 8.66% हो चुकी है। तो इसमें जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड है बायर वो है DII, यानी कि म्यूचुअल फंड कंपनियां। अगर हम कजरिया के फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो रेवेन्यू इसका काफी अच्छा है, ROE जो पिछले 10 सालों में कुछ खास अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, करंट वर्सेस हिस्टोरिक वैल्यूएशन काफी अच्छा है, कैपेक्स वर्सेस ROCE में आपका ध्यान देना पड़ेगा। बात अगर हम कंपनी के लायबिलिटीज की करें तो कोई खास लायबिलिटी है नहीं कंपनी के ऊपर जो बर्डन बने। वर्किंग कैपिटल कंपनी का बहुत ही बेहतरीन है, डिप्रिसिएशन इफेक्ट कोई दिक्कत नहीं, रिटेल्स की होल्डिंग भी कम हो रही है इसलिए
काफी अच्छी बात है। हाँ, कंपनी का जो डेप्ट है वो उसने काफी ज्यादा कम किया है और अब ये ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री हो चुकी है। कंपनी के प्रमोटर्स ने अपनी कोई भी होल्डिंग प्लेज नहीं किया हुआ है। शेयर प्राइस कंपनी का लगातार बढ़ता जा रहा है और प्रमोटर्स की होल्डिंग पिछले 90 डेज में बरकरार है। दोस्तों, अगर हम कजरिया के मार्केट शेयर की बात करते हैं तो 15% का मार्केट शेयर है इसके पास टाइल्स सेगमेंट में। अगर हम कजारिया के रेवेन्यू की बात करते हैं तो इसका जो प्रोडक्ट है वो टाइल्स में 87.9% का, सैनिटरी वेयर में 8% एंड प्लाईवुड 2.9%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो टाइल्स से इसका 98.7% का प्रॉफिट आता है। टाइल्स में अगर हम ब्रेकअप करते हैं तो इसका जो सेरेमिक वॉल एंड फ्लोर टाइल्स है उसमें 34% का बिजनेस होता है। ग्लेज्ड वेरीफाइड टाइल्स 32%, पॉलिश्ड विट्रीफाइड टाइल्स 15.4% एंड 18.5% अदर्स। इसके मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो इसकी जो खुद की ओन मैन्युफैक्चरिंग टाइल्स है वो 50% है। आउटसोर्सिंग ये 20% करता है एंड ज्वाइंट वेंचर जो है वो 17.3% का है। इसकी अगर हम असेट की बात करें तो टाइल्स में ही इसका 77.6% का असेट है एंड 22.4% अदर्स। दोस्तों, हम लोग वापस से आ गए हैं कंपनी के मेन पार्ट पे। हम इसके चार्ट की एनालिसिस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, अपनी लिस्टिंग के बाद से ही ये स्टॉक लगातार ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। इसमें लगातार ग्रोथ देखी जा रही है। हाँ, ये स्टॉक 2-3 साल खड़ा रहा, इसमें कुछ खास तेजी आई नहीं, लेकिन कोविड के बाद जो रैली चली उसमें इस स्टॉक ने भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया और अब ये स्टॉक ऊपर वाली रेंज में ही कंसोलिडेट कर रहा है, जो कि काफी अच्छी बात है। अब जैसे ही अपने रेंज से बाहर निकलेगा इसमें एक और अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। तो वैसे तो ये स्टॉक दोस्तों आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए, लेकिन एक बार फिर से कहूंगा कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करें तो उसमें खुद की एनालिसिस भी जरूर करें।